रियल मन सुंदर के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सोनी रूही को आइसक्रीम बनाने कहती है और रूही आइसक्रीम बना देती है। फिर रूही कहती है मैंने ये बना दिया पर कोई आप इसे लेकर जाइए, मैं यहीं रहती हूँ। फिर दादी कहती है अरे थकान हो गई है तो अपने कमरे में जाके आराम करो ना, घर के वारिस को नुकसान पहुँचाने के पीछे क्यों पड़ी हुई हो। फिर समर के पापा कहते हैं देखो रूही बेटा, इतने सालों बाद इस घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजने की ख्वाहिश पूरी हुई है, प्लीज रूही पर एक्स्ट्रा ध्यान दो। फिर नहर कहता है मैं रूही को देख कर आता हूँ, एक सेकेंड। फिर जूही जब अपने कमरे में योगा कर रही होती है तो सोनी और दादी आपस में बात कर रहे होते हैं। सोनी कहती है आपको क्या लगता है ये सब कुछ रूही ने जानबूझकर किया होगा या उसकी लापरवाही थी। फिर दादी कहती है सोनी इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक वो जो सबके सामने दिखाता है और एक वो जो किसी को नहीं दिखाता। अब रूही भले ही जूही के लिए खुश नजर आ रही हो, उसकी भलाई की दोहराई दे रही हो, लेकिन पता है ऐसे लगता है जैसे कहीं ना कहीं अंदर ही ना वो जल रही है इस बात को लेके कि उसे वो सुख नहीं मिली जो उसकी बहन को इतनी जल्दी मिल गया। फिर सोनी कहती है नहीं नहीं माँ जी, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। अरे आप देखिए ना रूही अपनी बहन जूही से कितना प्यार करती है, मुझे नहीं लगता कि रूही कभी अपने बहन के बारे में ऐसा कुछ भी कर सकती है। अगर ऐसी बात है तो फिर मंदिर में बाबा ने यह बात कैसे कही हो तो रूही को जानते भी नहीं है ना। फिर उन्होंने यह कैसे कहा कि रूही की ही परछाई जूही के होने वाले बच्चे के लिए खतरा है। वो देखो ना अब तक एक के बाद एक इतने सारे हादसे हो चुके हैं, लेकिन मैं भी क्या ही बोलूं। फिर दादी कहती है अगर दोनों बहनों को समझाने जाऊंगी ना तो वो जूही ही सबसे पहले तलवार लेकर अपनी बहन के बीच बचाव के लिए खड़ी हो जाएगी। सच कहूँ सोनी अब तो ऐसा लगता है कि बच्चे में बुरा असर ना पड़े, इसलिए चुप रहना ही बेहतर है। फिर सोनी कहती है हाँ माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, अब दोनों बहनों के बीच हम क्या ही बोल सकते हैं। फिर नहर रूही से कहता है रूही तुम क्या कहूँ तुम्हें, बिना अपना ख्याल रखे ऐसे घर के काम करती रहोगी तो बीमार तो पड़ोगी ना, तुम थकान हो जाएगी ना तुम्हें, इसीलिए अब से नो काम सिर्फ आराम, ठीक है सिर्फ आराम करोगी तुम। और वही नीचे जो कुछ भी हुआ है वो गलती से ही सही। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं है कि तुम्हारी वजह से रूही और उनके बच्चे को कोई तकलीफ होने वाली थी, बट तुम समझ रही हो ना। फिर रूही को कहती है मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ। फिर नहर कहता हाँ ठीक है तुम सो जाओ। फिर रूही अकेले में बैठकर कहती है रूही को ऐसे दुख देकर मुझे कितनी तकलीफ हो रही है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ, पर मैं क्या करूँ, मम्मी जी को दिए हुए वादे में भी बंधी हुई हूँ, मैं जहाँ घर पे कुछ नहीं सकती। जूही फिर रूही के कमरे में जाती है और जूही कहती है रूही मुझे पता है कि तुझे अपनी गलती का पछतावा है, पर इसमें रोने वाली क्या बात है, इनफेक्ट मैं सॉरी फील कर रही हूँ। तू सुबह से काम कर रही थी, ऊपर से मैंने तुझे लड्डू वगैरह बनाने के लिए बोल दिया, काम का इतना प्रेशर था तो हो गया। फिर रूही कहती है जूही मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है इसलिए आँख में आंसू आ गए होंगे और कोई बात नहीं है। और जूही अगर मुझसे गलती हो गई तो कौन सी बड़ी बात है, मैं भी इंसान हूँ ना, कोई भी इंसान से किसी भी तरह की गलती हो सकती है, फालतू का परिवार वालों ने इतना बड़ा नखड़ा खड़ा कर दिया। जूही आज घर की मेड नहीं आई तो सबने मुझे मेड बनाकर इतने सारे काम करवाए, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, इतना सारा खाना बनाया और ऊपर से तेरी फरमाइश अलग। इतना सब करना आसान है क्या, इतना सारा काम करती हूँ, पूरे दिन थक जाती हूँ, पर किसी को इसकी परवाह नहीं है, सबको बस तेरी ही परवाह है। जो भी अब तू जहाँ यहाँ से मुझे आराम करना है, मैं बहुत थक गई हूँ। फिर जूही सोचती है रूही कितनी भी थकी हुई क्यों ना हो, उसने आज तक मुझे इस तरह से जवाब नहीं दिया है, आखिर बात किया है, या रूही वाकई में परेशान है या फिर सच में उसको मेरे होने वाले बच्चे से जलन हो रही है। फिर रूही से नहर कहता है तुम्हारी तबीयत तो ज्यादा खराब लग रही है, अब मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। फिर रूही कहती है नहीं नहीं। फिर